राम श्री राम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे तू मेरी स्वामिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन हैं तेरे अधीन। श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाँ रघुपति राघव राजा राम, रघु जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। भज मन प्यारे सीताराम। कहे मन प्यारे राजा राम। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। अब तो हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो। गाइए। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। अब तुम बिन कौन हमारो है, लगा चारों ओर अंधियारो है। लगा चारों ओर अंधियारो है। लगा बस तेरे ही नाम को सहारो है। बस इसलिए गाइए। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो। हरि
बोलो श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम। ओ राजा राम राजा राम राजा राम। गाइए। हाँ सीताराम सीताराम सीताराम। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, आज के आनंद की, युगांडा के पागलों की, सेवादार मंडल की, सेवा करने वालों की, अपने अपने गुरु गोविंद की, सत्य सनातन धर्म की, हिंदू एकता की। नमः पार्वती पतये। हमको पता होता कि इतना बड़ा हॉल है और इतनी अच्छी साउंड सर्विस है तो हम यहीं कथा ठोकते। हाँ, इससे बेहतर कहां कथा हो सकती। ये दरवाजे खुल जाते, लोग बाहर भी बैठ जाते स्क्रीन लगा के, इधर अद्भुत कथा हो। लेकिन अब तो ठीक है, परेश जी और दीपक जी की देन है। आप लोग जहां पटकोगे हम वहीं गिरेंगे। हम बहुत प्रसन्न हैं, भगवान की बहुत दया है। आज सुबह से ही आप लोग सेवा मंडल पूरा बैठा है, नाश्ता भी पा लिया, हमें पता लग गया। वो बात अलग है, हमें पूछा नहीं गया। चाय भी हो गई है, पर हम भी फलाहार करके ही आए, इसलिए थोड़ा देरी हो गई है। पर घड़ी तो सबके हाथ में है, पर घड़ी किसके हाथ में? घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसके हाथ में है कि किस घड़ी क्या हो जाए। तो थोड़ा लेट आए। तो हम इस बात से बहुत प्रसन्नचित्त हैं कि विदेशी धरती पर भी भाव देसी हैं। जो पूरे मंडल ने अभूतपूर्व सेवा की, पंडित जी हैं। लेकिन दूसरा जो जवाब होता वो बड़े मजेदार होता। हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं, हम बिहारी हैं, हम मध्य प्रदेशी हैं, या हम यूपी वाले हैं। हमको इस बात से दुख है कि तुम पंजाबी हो, मध्य प्रदेशी हो, बिहारी हो, गुजराती हो, सब कुछ हो, पर ये पक्का करो क्या तुम भारतीय हो? हमारा पहला परिचय एक होना चाहिए, हम भारतीय हैं और भारत हमारा है। और दूसरा परिचय होना चाहिए, यदि तुम दूसरे वाले नहीं हो तो दूसरा परिचय होना चाहिए, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, बस कहानी खत्म। कास्ट केवल इसके लिए है कि कागज में काम आए, राष्ट्र इसके लिए है कि दुनिया में काम आए। जब तक हम कास्टिज्म से ऊपर उठ करके राष्ट्रिज्म तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। इसलिए युगांडा में रहने वाले पागलों, आज की बैठक के सत्र में हम एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं। विश्वामित्र के भारत को यदि तुम विश्व मित्र बनाना चाहते हो,
भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहते हो, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो, अपनी संस्कृति का संवर्धन करना चाहते हो, तो एक बात तुम्हें बहुत प्रतिज्ञा पूर्वक माननी पड़ेगी, विचारों में भी, कार्यों में भी, वाणी में भी और व्यवहार में भी, कि हम भारत के हैं और भारत हमारा है और हमारे लिए सब कुछ बाद में, पहले भारत होगा। यदि आप इस छोटे से बदलाव को अपने अंतर मन में स्थापित कर लेंगे तो हमें लगता है हमारा युगांडा आना सफल हो जाएगा। हमें लगता है हमारा वर्ल्ड टूर करना सफल हो जाएगा। हमें लगता है पूरे विश्व में अपनी सनातन संस्कृति के संवाद को ले जाना हमारा सफल हो जाएगा। हमें लगता है अपनी संस्कृति को बचाने का आपका और हमारा प्रयत्न हिल मिल करके पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है विदेशों में खासकर, बोले ये कौन है? बोले ये भाई बिहारी एसोसिएशन के लोग। बोले ये कौन है? बोले ये एसएसडीएम टेम्पल के लोग। बोले ये कौन है? बोले ये राजस्थान एसोसिएशन बैठा है। बोले ये कौन बैठा है? बोले ये बागेश्वर वालों का मंडल बैठा है। बोले ये कौन बैठा है? बोले ये डॉक्टर सुधीर जी की मंडली बैठी है। बोले ये कौन है? बोले ये आर्मी वाले हैं। हम निवेदन करें, आप एसएसडीएम, बागेश्वर, बिहारी मंडल, झारखंड मंडल, मध्य प्रदेश मंडल, बागेश्वर मंडल, या आपका कोई अपना ग्रुप या कोई भाषा का ग्रुप, या ये नॉर्थ इंडियन, ये साउथ इंडियन, ये जो अलग अलग विविध प्रकार की आपने बांट रखे ना, एक काम कर लिया जाए, पहले भारतीय बन लिया जाए। सनातन की और राष्ट्र की बात आए तो हम ना कोई मंडल के हैं, ना कोई मंदिर के हैं, ना कमंडल के हैं, हम भारत के हैं और भारत हमारा है। यदि ये बात आपके चित्त में चिपकेगी तो हम ये बात कह सकते दावे के साथ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हम बहुत खुश हैं कि जिन्होंने अभूतपूर्व सेवा की, मंच तक नहीं आ पाए, कथा का एंजॉय नहीं कर पाए, थिरक नहीं पाए, कीर्तन नहीं गा पाए, कथा के विचार, कुछ सेवादार बल्कि चतुर थे, हमने देखे, वो सेवा छोड़ करके बैठ जाते हैं, हाँ राधे राधे राधे। बाकी सेवादारों ने जो अभूतपूर्व सेवा की, भंडारे में, पार्किंग में, सफाई में, रातों भर लगकर, मंदिर बनवाकर, कपड़ा बांधकर, लाइट बनाकर, आने के पहले तैयारी करके लोगों को बैठाने में अभूतपूर्व सेवा है। और हम इसके लिए अपने हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोगों को इस सेवा का फल मिले और आपके पूरे परिवार को जिसने जैसी जितनी सेवा की उतना फल प्राप्त हो जाए और पूरा परिवार तुम्हारा प्रसन्न रहे। हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और ये मंडल यदि तैयार होगा, और हम चाहते हैं इसका कोई नाम ना हो, इसका एक ही नाम हो, भारत मंडल। हमारी ऐसी विचारधारा है, क्योंकि किसी एक ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वो केवल एक ग्रुप के लिए काम करेगा, और हम भारत के लिए काम करना चाहते हैं। तो हमें लगता है इस मंडल का नाम एक रखना चाहिए। क्या? जोर से बोलो ना, भारत मंडल। यदि भारत मंडल आप इसका नाम रखोगे, बहुत अभूतपूर्व होगा, और हम तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं, फिर आएंगे। और अगली बार के लिए हमने हॉल देख लिया। आपने सुना नहीं, हमने अगली बार के लिए हॉल देख लिया है और जगह भी फाइनल कर ली है लगभग। बहुत प्यारा बना है ये पूरा कन्वेंशन हॉल, पूरा एरिया ही ये बहुत प्यारा है, बहुत शांति है। ये हमने देख लिया, यहीं कथा होनी चाहिए, भले ही 100 लोग बैठे।
हाँ, बहुत प्यारा बना है, तो बहुत अच्छा। तो हम तुम्हारा पीछा तो छोड़ने वाले नहीं। मान लो हम नहीं आ पाए तो तुम टीवी तो चलाओगे, हम टीवी पे आएंगे। तुम टीवी पे हमें ब्लॉक कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम यूट्यूब पे ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, बंद है यहां फेसबुक, यहां नहीं चलती ना, पर चलती भी तो है, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। बाहर में गया तुम इंस्टाग्राम तो चलाओगे, हम रील बन के आ जाएंगे। तुम वहां भी ब्लॉक कर दोगे, सोओगे तो हम सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। पूरे मंडल को एक निमंत्रण हम देना चाह रहे हैं, हमारा स्वीकार करो। 15 फरवरी 2026 को फिर से 300 मातृ पितृहीन बेटियों का विवाह है बागेश्वर धाम पर। जिनके माता पिता नहीं है, गरीब हैं, ऐसी 300 बेटियां, उनका कोई नहीं रहता है, उनका परिवार भी हम लोग ही बनते हैं, उनका पिता पक्ष भी हम लोग बनते हैं। हमारी प्रार्थना है पूरे मंडल के लिए एक दिन का समय निकाल कर जरूर आना। उससे 2 फायदा होंगे। पूछो क्या? पूछो। इस चक्कर में तुम्हें भारत आने मिल जाएगा। दूसरा, बालाजी के दर्शन मिल जाएंगे। तीसरा, अर्जी लगाने का मौका मिल जाएगा। चौथा, जिन बेटियों का कोई नहीं है उनका परिवार का सदस्य बनने का मौका मिल जाएगा। उनको भी बहुत आत्म अनुभूति होगी, बहुत गदगद प्रसन्न होंगी वो, और उनका कोई परिवार नहीं रहता, बेचारी रोती रहती हैं, परेशान रहती हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। अभी हम पदयात्रा कर रहे हैं 7 नवंबर से 16 नवंबर तक। आप भले ही ना पाओ, यहीं से हमको आशीर्वाद दो कि वो सफल हो जाए। हिंदुओं को बचाने के लिए हम फिर से 140 किलोमीटर पैदल चलेंगे, गांव गांव गली गली जाएंगे। अमीर लोग तो हमसे मिल लेते हैं, अब हम पैदल चलकर भारत के गांव गांव गली गली में उन हिंदुओं को गले लगाएंगे जो हम तक आ नहीं पाते हैं। तो हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। आप सबको हमारा निमंत्रण है, जरूर आना। और आप लोग बहुत अच्छे हैं, कथा बहुत अच्छी हुई है, जो कमियां रह गई वो अगली बार पूरी करेंगे। तो जल्दी आएंगे हम फिर से। बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहना, अच्छे से रहना। आप लोगों को कथा समझ में आई? सुनी है? पूरी आई? ऐसे कहे आज ऐसे लग रहा है जैसे एकदम वैसे किसी ने ब्रेक पकड़ लिया। समझ आई कथा? पक्का? ठीक है। तो आज लास्ट है दिन कथा का, फिर हम यहां से विदा ले लेंगे। भारत वापस जाना है, बहुत याद आ रही भारत की। कहां तक डोले बाहर, खूब बाहर, लेकिन मजबूरी है, आवश्यकता भी है कि सनातन का प्रचार जितना हो उतना भला, हिंदुत्व का प्रचार जितना हो उतना भला। एक निवेदन हम करें, बुरा ना मानना, एक काम हमारा करना। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, कितने होते हैं? बोलो ना। 8 घंटे सोते होगे आप, कोई 6 सोता होगा, कोई 10 सोते तो हो गए, 8 मान के चलते। 1-2 घंटे नहाने धोने अपने लिए निकालते हो, 10 घंटे वर्क के लिए निकालते हो, 1-2 घंटे एंजॉय के लिए निकालते हो गए 22। फैमिली के लिए निकालते हो 1 घंटा, 23। 1 घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए निकाल लेना। पूछो क्यों? जोर से पूछो। ये लड़ाई हमारी नहीं है, पूरे विश्व में 140 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, इंडोनेशिया, सुरेनाम,
बाली, कंबोडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पूरे इन देशों में और भारत में 100 करोड़ हिंदू, 80-90 करोड़ लगभग हिंदू रहते हैं भारत में। इन सब को मिलाकर 140 करोड़ का लगभग फिगर होता है। यहूदी आज इस बात पे लड़ रहे हैं कि उनकी संस्कृति खत्म ना हो। 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के हैं और किसी भी देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो 65 देश दोनों बाहें फैलाकर मुसलमानों का स्वागत करेंगे, क्योंकि 65 देश हैं उनके। 95 से ज्यादा देश क्रिश्चियनों के हैं। किसी भी देश से क्रिश्चियन को निकाल दिया जाए तो 95 देश दोनों हाथ फैला करके उनका स्वागत करेंगे। यहूदियों का एक देश है इजराइल। किसी भी देश से इजराइल यहूदियों को निकाला जाए तो उनका देश दोनों बाहें फैला करके स्वागत करेगा। बौद्धों का भी एक देश है, कौन सा पता है आपको? किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा, उनका देश दोनों बाहें फैला करके स्वागत करेगा। लेकिन 140 करोड़ हिंदुओं में एक भी ऐसा देश नहीं है कि यदि हिंदुओं को निकाल दिया जाए तो वो कौन सा देश होगा जो दोनों हाथ फैला करके स्वागत करेगा। इसलिए हम चाहते हैं अपने जीते जी, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जो हमले खा रहे हैं अपने हमले नहीं खा रहे हैं, जो 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे। हिंदुओं, हमारा मानना है तुम्हारी आने वाली संस्कृति के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक देश तो ऐसा देकर जाएं कि यदि दुनिया से कहीं से भी हिंदुओं को भगाया जाए तो कम से कम भारत उसका स्वागत तो करे। बांग्लादेश में अत्याचार हुआ और भारत के ऊपर जू नहीं रहेंगी कि वो एक बार कह देता कि हमारे दरवाजे खुले हैं, सब हिंदू आ जाएं। बुरा ना मानना, हम किसी के खिलाफ नहीं है ना किसी के पक्ष में है। हम पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं हिंदू बच जाए, हिंदू बढ़ जाए, हिंदू सुरक्षित हो जाए और हिंदुओं की आवाज बुलंद हो जाए। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, मुसलमान धर्म के हम विरोधी नहीं, ईसाई धर्म के हम विरोधी नहीं, हम सबको प्रेम करते हैं। बस अंतर इतना है, हम इतनी बात कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम सिर्फ अपनी संस्कृति के पक्षधर हैं। तो हम तुम्हारे लिए कथा सुनाने भर नहीं आए, हम निवेदन करने आए। यदि हमारी बात आपको लगे अच्छी, आज नहीं वरना कल पछताना पड़ेगा। आज नहीं पछताओगे, कल पछताओगे जब तुम्हारे बच्चियां और तुम्हारे बेटे तुम्हारा साथ छोड़कर जाएंगे, जब तुम्हारे बेटियां तुम्हारे देखते देखते दूसरे मजहब में चले जाएंगे, जब तुम्हारे बच्चे देखते देखते दूसरे मजहब में चले जाएंगे, तब तुम्हें हमारी बात याद आएगी। जब तुम अकेले में रोओगे तब तुम्हें हमारी बात याद आएगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जितना भी मंडल यहां बैठा है, कृपा करके 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा, बस यहीं से आशीर्वाद दो, बस कुछ नहीं करना, यहीं से सहयोग कर दो। बस सहयोग में कुछ नहीं, हमें आपसे धन नहीं चाहिए, आप यहीं से मन से सपोर्ट, और जब जरूरत पड़े तब भारत आने की दम रखना। ऐसी कोई बात आ जाए तो क्या करना, भारत आने की। हमारे भारत में एक घटना हुई बहुत मजेदार। रूस यूक्रेन का जब युद्ध हुआ ना, तो हम एयरपोर्ट पर थे, तो बहुत यूक्रेन के बच्चे लंबी लंबी कतारों में लगे थे। तो हमने पूछा कि ये आज इतनी भीड़ क्यों है? तो किसी ने बताया स्पेशल फ्लाइट, प्राइवेट जेट कर करके सब यूक्रेन के बच्चे पढ़ने वाले हॉस्टलों को छोड़ करके वापस जा रहे हैं। तो हमने पूछा क्यों जा रहे हैं? बोले उन्होंने कहा कि हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है और हम यहाँ बैठ करके मजे नहीं लेंगे, अपने देश की तरफ से लड़ने के लिए वापस जा रहे हैं। ये है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण।
ये है अपने देश के प्रति समर्पण। युगांडा ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया। युगांडा के प्रति सद्भाव हम प्रकट करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं युगांडा ऐसे ही बढ़ता रहे, यहाँ प्रेम बना रहे, भाईचारा बना रहे। हमें यहाँ की एक संस्कृति बहुत अच्छी लगी, गाय की संस्कृति। वो हमारे भारत में नहीं है इतनी जितनी युगांडा में। यहाँ एक भी भैंस नहीं है, भी तो जंगली है। हमारे यहाँ भैंस ही भैंस है, जंगली भैंस ही नहीं है, सब घर वाली ही हैं, घर में रहने वाली भैंसें हैं। यहाँ एक अच्छी परंपरा है, एकदम गाय। और दूसरी हमें पता लगा कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय उतना अमीर माना जाता। अच्छी बात है, अद्भुत देश है युगांडा। बड़े सरल लोग हैं, बड़े समझदार ईमानदार लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। हम फिर आएंगे। अपनी बात रखने के लिए हमने आपको बुलाया। एक एक करके हम सभी सेवादारों से मिलेंगे। अब सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। अपने अपने शूज उतार लीजिए, जूता चप्पल उतार लीजिए। हम सामूहिक अर्जी आप लोगों की लगा देते हैं। फिर एक एक करके भभूति ले लो। हम सबके लिए भभूति लेकर आए, तो लाइन से फिर निकलते जाएंगे, भभूति लेते जाएंगे, आशीर्वाद लेते जाएंगे। और फिर कथा स्थल आप लोगों को उसमें जाना ना, रथ यात्रा में, तो है ना। तो बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? सोच लो, झूठ ना बोलना। तो हम भी वचन दे रहे, तुम्हारी अर्जी हम बालाजी के चरणों में लगा देंगे। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। हर 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 हर। तो अगली बार की तैयारी कौन कौन कर रहा है? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमको बहुत प्रिय। एक बार जोरदार ताली सेवादारों के लिए आप लोग बजाइए। इन्होंने बहुत सेवा की है। और एक बार ताली हम, वो कहाँ है परेश जी और दीपक जी कहाँ हैं? अरे भाई इधर आओ आगे। इन्होंने बहुत मेहनत की, सहयोग बहुत लोगों ने दिया, सपोर्ट बहुत लोगों ने किया। किसी ने भंडारा दिया, किसी ने माइक व्यवस्था कर दी, किसी ने लाइट व्यवस्था कर दी, किसी ने कुछ, पर इन लोगों ने तन मन दोनों दे दिया। गालियां भी सही, तालियां भी सही, झंझट भी सहे, उपद्रव भी सहे। कभी कोई अंकल नाराज हो गया, कभी कोई चाचा नाराज हो गया, कभी कोई भैया नाराज हो गया, उनके गले में हाथ डाला। फिर कभी कोई कुर्सी को लेकर नाराज हो गया, किसी का सोफा खिसक गया, वो संभाला, किसी की कुर्सी संभाली। कुछ लोगों को मंच पे आने नहीं मिला तो वो इन पे भड़क रहे हैं। कुछ लोगों से इन्होंने डोनेशन ले लिया, बाबा से पर्सनल नहीं मिलवा रहा, तो वो लफड़े अलग चल रहे हैं, लेकिन ये लफड़ों को झेल रहे हैं। अच्छा, इन्हें लगता हमें पता नहीं है। सच ये है कि हमें सब पता है कि इनकी पोल क्या है। तो बहुत, लेकिन सब कुछ झेल झाल के अंत तो गत्वा नैया पार हो ही गई। बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। आज विराम भी है। ये जो साउंड वाले हैं ना, इनको ना आज वहां मंच पे ले चलो। बहुत गजब का आदमी है भैया, ऐसे ही चाहिए अपन को। इनको ना ले चलो, नहीं तो इनको पकड़ के गाड़ी में बैठा रहो। जो भी साउंड वाला है, साउंड मैन, यू आर वेरी गुड इंजीनियर। सही बोला? हाँ, सही गई अंग्रेजी? इंक्रीज द साउंड मैन, प्लीज माई फ्रेंड, इंक्रीज द वॉल्यूम। ये अपन ने कल ही सीखी है। नई नई अंग्रेजी है ना, तो बहुत ऊंची लेवल की है। अपनी अंग्रेजी तो बहुत हाई फाई है। हमारी अंग्रेजी अंग्रेज सुन लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। हम ही को सी बना देते हैं, सी को ही कर देते हैं। पर जैसे हैं वैसे हैं, हमें ना बदलना है, हम ऐसे ही ठीक हैं।
जिसको अच्छा लगे तो ठीक है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बोलो सीताराम। तो एक बार इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। हम निपटाएंगे, फिर कथा पे भी टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि 5 बजे से ज्यादा हम लेट होते नहीं है। बता, तुम्हारे मुंह पे हम उल्लू बना देते हैं। सीताराम। साधु जी, हनुमान जी, हर हर। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। अब आप जो भी लोग यहाँ विराजमान हैं, पूज्यपाद हनुमान जी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 3 महीने में, 6 महीने में, साल वर्ष में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी भक्त पेशी शुरू कर देते हैं, उनका बिना पर्चा बने ही रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है और बालाजी की कृपा हो जाती है और हनुमान जी की कृपा से काम सफल होने लगते हैं। तो आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर, मनोरथ लेकर दरबार में आए हो, मन ही मन 3 बार अपनी अर्जी बोल दो। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना,
हमारे घर सेना भेज देना, हम पर कृपा कर देना। हमारे ऊपर जो भी तंत्र, मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोना, टोटका हो, उसका कीलन करना, पूरे परिवार की रक्षा करना। हमारे घर पर सेना भेज देना। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे, तो समझ जाना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। और आप प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः मंत्र की माला जब शुरू कर देना। जब काम सफल हो जाए तो बागेश्वर धाम पर आकर के कन्या भोज करवा देना। इतने में तुम्हारे कोई भी काम जीवन में नहीं रुकेंगे। बालाजी सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार ऐसे उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा 3 बार करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागे। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब दोनों हाथ उठा करके भावपूर्वक बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पतये हर हर। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।